ये जब स्मार्ट मीटर में खरीदने में ही हेराफेरी करोगे और बिजली जिन्होंने बनाई ना हो, सरकार से पूछो बिजली आपने कितनी बनाई है बता दो 10 साल में। कुछ सोलर प्लांट तो लगा दिए, लेकिन एक भी थर्मल प्लांट नहीं लगाया। बताइए कहीं प्लांट लगाया हो तो बता दो आप। और सोलर प्लांट भी लगाया अपने लोगों को लाभ देने के लिए। इसीलिए जब पत्रकार साथी ने पूछा गंगा एक्सप्रेस वे, तो मैंने कहा कि ये पॉलिसी अच्छी है, चलती रहनी चाहिए, इसी से और भी एक्सप्रेस वे बनने चाहिए। तो बिजली का कारखाना एक नहीं लगाया सरकार ने, बताओ कौन सा लगाया। केवल स्मार्ट मीटर से लोगों को परेशान कर रहे हैं, गरीब जनता को परेशान कर रहे हैं। और सुनने में कोई कमेटी बनाई गई स्मार्ट मीटर को लेकर के। यही तो स्मार्टनेस हमारे मुख्यमंत्री जी की। कोई मामला फंस जाए तो एसआईटी। ये इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपकी जेब से पूरा पैसा निकाल करके उद्योगपतियों की जेब में डालना चाहते हैं। गरीब जनता की जेब से पैसा निकाल करके उद्योगपतियों को, बड़े लोगों की जेब में पैसा डाल रहे हैं। ये सब सुधार तब आएगा जब समाजवादी सरकार आएगी। और समाजवादी सरकार में मुझे याद है देश के रहे राष्ट्रपति जी कलाम साहब आए थे कन्नौज में, और उसी तरह कई गांवों को हम लोगों ने इलेक्ट्रीफाई किया था। और उस योजना को आगे बढ़ा करके कई गांवों में हम लोगों ने बिजली सोलर से देना शुरू कर दिया था। उसमें गरीबों को, किसानों को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता था। फ्री बिजली थी उनकी, पूरी चक्की फ्री चलती थी, सिंचाई का पूरा इंतजाम फ्री था। समाजवादी सरकार बनेगी तो गांव में वही पुनः योजना शुरू की जाएगी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जिनके माध्यम से हम लोगों ने उस योजना का उद्घाटन किया था। और जिसको कहीं शक हो, और सरकारी चैनलों से मैं कहूंगा कि उस गांव में जाएं और देखें कि कैसे बिजली का प्लांट लगाया था हम लोगों ने, जहां पर फ्री बिजली मिल रही थी गरीबों को। तुम्हें क्या लेना देना उससे? तुम्हें लाभ मिलेगा? अपने चैनल का भी तो बता दो कितना लाभ ले चुके हो। हमसे ही लाभ लेते रहोगे बस। कौन सी चैनल है? बुरा नहीं मानना, उसमें क्या है। ये तो हमारे आपकी आपसी की बात है। सब जानते ये बातें। ये किसी से छिपा थोड़ी है। और हमें तो ऑफिस ही पता लगा। एक ऑफिस खुली है कोई नया गवर्नर हाउस के आसपास कहीं, नकारात्मक लोगों की, वहीं लेन देन हो रहा है बड़े पैमाने पर। कोई कंपनी आई है दिल्ली से। ये जितना नेगेटिव कैंपेनिंग हो रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं कि ये जो नेगेटिव कैंपेनिंग चल रहा है ना रील्स पे, उसका भुगतान नहीं हो रहा है। गवर्नर हाउस के सामने कोई बिल्डिंग बनी है, हम जांच करेंगे उसकी। मैं उसमें इसलिए बहस नहीं करूंगा क्योंकि अभी बहुत दिन बाकी हैं। लेकिन अगर हम लोग गिनती करें तो दिन भी नहीं है। और जिस तरह का व्यवहार देखने को, सुनने को मिल रहा है, पीडीए अधिकारी भी दबी जवान से कह रहे हैं सरकार जाने वाली है। और अधिकारियों में भी बंटवारा हो गया बड़े पैमाने पर। वो इसलिए हो गया कि अभी मेरे पास सूची नहीं आई है। नोएडा में अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर के एक सूची बना रहा है हमारा कोई एक साथी। अभी हमारे पास पूरी जानकारी नहीं आई है, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता हूं आपसे। और मैं समझता हूं अगर जैसे सर्वे आने लगे हैं तो सर्वे इसका भी कर लो नोएडा के अधिकारियों का। अन्याय क्यों हो रहा है? गाजीपुर के लोगों का अन्याय क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि जो अधिकारी हैं वो इसलिए बनाए गए हैं कि आप अन्याय करिए, इसीलिए बैठाए गए वहां पर। मैंने आपको पहले वाली घटना बताई आपको।
अब यह है कि आपको सरकार के खिलाफ गोरिल्ला वॉर करना पड़ेगा। आप बता के क्यों जा रहे हो? आप बता के मत जाइए। आप दुख दर्द में शामिल होने जा रहे हैं तो आप दुख दर्द में शामिल होने के जाइए। कैसे रोक लेगी पुलिस? कहां से रोक लेगी? देखते हैं कैसे रोकती है पुलिस। हमारे लोग जाएंगे मिलने, जरूरी है कि उसी दिन जाएं। और हम उन तमाम पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के लोग दरखास्त लेके रखेंगे, अभी न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट तक जाएंगे, नहीं समय आने पर उन लोगों को न्याय दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। बुंदेलखंड का असली स्वाद चाहिए तो आइए झांसी के तात्या विलेज फार्म। यहाँ आज भी चूल्हे पर बनता है शुद्ध बुंदेलखंडी खाना और मिलती है 22 व्यंजनों वाली बुंदेली थाली, जिसका स्वाद पहुँचा है मास्टर शेफ इंडिया तक। शुद्ध देसी गाय का घी, शांत माहौल, पिकनिक एरिया और बच्चों के लिए मजेदार एक्टिविटीज। फैमिली हो या दोस्त, वीकेंड मनाइए खास तात्या विलेज फार्म में। हमारा पता है झांसी पैरामेडिकल के पास, झांसी।